हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से चौका नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves contact with the sphere. Cos inverse 1 by 3, cos inverse 2 by 3, tan inverse 1 by 3, tan inverse 2 by 3. Question number 2. Figure shows a spring fixed at the bottom end of an inclination 37 degree. A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from the top 4.8 from a point 4.8 meter away from the spring. The block compresses the spring by 20 centimeter, stops momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter up the incline. Find the spring constant of the spring. G is 10 meter per second square. ऑप्शन है 500 न्यूटन पर मीटर, 1500 न्यूटन पर मीटर, 1000 न्यूटन पर मीटर, 2000 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्मॉल हैवी ब्लॉक इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए लाइट रोड ऑफ लेंथ L which can be rotated about its clamped upper end. What minimum horizontal velocity should the block be given so that it moves in a complete vertical circle? 2 root GL under root 3 GL root 5 GL root GL. Question number 4. A block of mass 5 kg is suspended from the end of a vertical spring which is stretched by 10 centimeter under the load of the block. The block is given a sharp impulse from the blow so that it acquires an upward speed of 2 meter per second. How high will it rise? G is 10 meter per second square. Option है 15 centimeter, 18 centimeter, 20 centimeter and 12 centimeter. Now solution. Question number 1. A particle slides on the surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves contact with the sphere. Cos inverse 1 by 3, cos inverse 2 by 3, tan inverse 1 by 3, tan inverse 2 by 3. Suppose एक sphere of radius r जो पार्टिकल है that is at topmost point A. Suppose this is radius, this is center O. किसी स्टैंड पर वो स्लाइड करता हुआ पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। इस पॉइंट बी इसकी रेडियस आर, बी पर जो फोर्स डायग्राम देखें तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एम जी अगर मास एम है, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर अगर स्पीड v है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F
एम वी स्क्वायर बाई आर एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस स्फीयर ये भी अपवर्ड आउटसाइड होगा, आउटसाइड की तरफ होगा एन। सपोज दिस इज एन। बी से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो ओ ए को सी पर मिलती है, बी पर आने पर जो हाइट ड्रॉप की उसने दैट इज ए सी। सपोज दिस इज एच। ए ओ एंगल अगर थीटा है तो ओ सी बाई ओ बी इज इक्वल टू कोस थीटा और ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इंटू कोस थीटा। ओ बी इज आर, आर कोस थीटा। तो एच की वैल्यू होगी ओ ए माइनस ओ सी, आर माइनस आर कोस थीटा और आर 1 माइनस कोस थीटा। ए से बी तक आने में जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी will be gain in kinetic energy. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी एम जी एच और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एम जी एच की वैल्यू है आर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम जी आर 1 माइनस कोस थीटा। आर से बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 2 एम जी 1 माइनस कोस थीटा। एम वी स्क्वायर आर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू 2 एम जी 1 माइनस कोस थीटा। अगर हम बी पॉइंट पर मोशन देखें अलोंग दिस ओ बी लाइन that is 0, तो forces will balance each other along OB. This angle is theta, this angle is also theta. तो component of mg along BO, this will be mg cos theta. तो n plus f is equal to mg cos theta. When it leaves the contact with the sphere, जब ये कॉन्टैक्ट लीव कर देगा तो n will come to be 0, n will be 0, तो f is equal to mg cos theta। वैल्यूज़ पुट कर दें f की 2 mg 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू mg कोस थीटा। mg से mg क्रॉस हो जाएगा, 2 माइनस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और 2 इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। तो कोस थीटा आ जाता है 2/3 एंड थीटा इज कोस इनवर्स 2/3।
जब कांटेक्ट लीव करेगा पार्टिकल तो एंगल होगा कोस इनवर्स 2/3, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, figure shows a spring fixed at the bottom end of the inclination 37 degree. A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from the point 4.8 meter away from the spring. The block compresses the spring by 20 centimeter, stops momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter up the incline. Find spring constant of spring. G is 10 meter per second square. 500 Newton per meter, 1500 Newton per meter, 1000 Newton per meter, 2000 Newton per meter. This distance is 4.8 meter. जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो mg, सपोज दिस इज थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड mg cos थीटा, पैरेलल टू इंक्लाइंड mg sin थीटा, और इसकी रिएक्शन होगी R, और जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा F, दैट विल बी म्यू R, और R होगा इक्वल टू mg cos थीटा। जब ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के पास आएगा, स्प्रिंग से टकराएगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी और दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर। दिस इज टोटल डिस्टेंस 5 मीटर। इसका अगर वर्टिकल हाइट देखें 5 मीटर की, दिस इज वर्टिकल हाइट h इज इक्वल टू 5 sin थीटा, और 5 इंटू 3 बाई sin थीटा इज 37 डिग्री और sin 30 is 3/5. This is 3 meter. 3 meter. The loss in potential energy is mgh. जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस इन PE, that is mgh, और m is 2 kg, 2 into 10 into 3, 60 joule. Gain in PE of spring half kx square और half into k into 0.2 का स्क्वायर, this comes to half
k into 0.04 or 0.02 k joule. Work done against friction force, frictional force into distance moved. फ्रिक्शन फोर्स है F और डिस्टेंस मूव्ड है 5 मीटर along this surface 5. 5F gain in potential energy of spring, work done against friction is equal to loss in potential energy. इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड केस में this object jumps to move 1 meter. This distance is 1 meter. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट है सपोज दिस इज h1, तो h1 इज इक्वल टू 1 sin 37 और 1 इंटू 3/5 0.6 मीटर. सेकेंड कंडीशन है जो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. तो गेन इन gravitational potential energy is mgh1 2 into 10 into 0.6 is equal to 12 joule. Work done against friction force into distance moved, distance 1 meter. तो potential energy of spring 0.02 k will be equal to 12 plus F, or 0.2 k minus F is equal to 12. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.10 k minus 5k is equal to 60. This is equation number 3. इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो दिस इज 5F. तो 5F से 5F क्रॉस हो जाएगा. ऐड इक्वेशन 1 and 3. 0.12 k will be equal to 120 और k is equal to 120 by 0.12 1000 न्यूटन पर मीटर. जो k की वैल्यू होगी 1000 न्यूटन पर मीटर. दिस C is correct option. Question number 3. A small heavy block is attached to the lower end of a light rod of length L
which can be rotated about its clamp upper end, what minimum horizontal velocity should the block be given so that it moves a complete vertical circle? 2 root GL, root 3 GL, root 5 GL, root GL. Vertical circle, यहाँ पर एक ब्लॉक हेवी ब्लॉक अटैच्ड with a light rod of length L, ये मूव करता है यहाँ पर, ये दिस इज O, ये पॉइंट O लोअर मोस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज B. OB is also L. यहाँ पर सपोज इसको V वेलोसिटी दी गई है, तो टॉप पे होगा, क्योंकि ये रोड से अटैच है इसलिए स्लैक की प्रॉब्लम नहीं होगी. स्लैक का जो स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, यहाँ पर स्लैगिंग नहीं होगी. तो यहाँ पर स्पीड इसको पूरा राउंड लेने के लिए जो that may be 0. V is 0. Total mechanical energy at A, this is half mv square. पोटेंशियल एनर्जी 0 अगर बेस पॉइंट यही है. टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट बी हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी इंटू ए बी. हाफ एम 0 का स्क्वायर प्लस एम जी ए बी इज 2L. दिस कम्स 2mgl. Mechanical energy at A will be equal to mechanical energy at B. तो half mv square is equal to 2mgl. m से m क्रॉस हो गया, तो v स्क्वायर इज 4gl और v इज इक्वल टू 4gl का अंडर रूट 2 रूट gl. तो मिनिमम स्पीड एट A मस्ट बी 2 root GL. A is correct option. Question number 4. A small mass, a block of mass 5 kg is suspended from the end of a vertical spring which is stretched by 10 centimeter under the load of the block. The block is given a sharp impulse from below so that it acquires an upward speed 2 meter per second. How high will it rise? G is 10 meter per second square, 15 centimeter, 18 centimeter, 20 centimeter, 12 centimeter. Suppose एक स्प्रिंग एक फिक्स्ड सपोर्ट से अटैच है, this is its natural length. OA is spring. और स्प्रिंग से हमने 5 kg मास सस्पेंड कर दिया, तो ये स्प्रिंग आ जाती है बी पॉइंट पर. ये 5 kg का लोड है
this point is B, or AB is 10 centimeter. X is equal to 10 centimeter or 0.1 मीटर. इसका वेट mg, 5g और 5 into 10 is equal to 50 Newton. Kx is equal to 50 Newton. K is equal to 50 by x or 50 by 0.1, 500 Newton per meter. जो स्प्रिंग कांस्टेंट है that is 500 Newton per meter. Suppose this is ground level. The height of B from ground level is capital H. और यहाँ पर इसको किसको दे दिया गया है, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B, मैकेनिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg capital H, m is 55 into 10 into H, 50H. PE of spring, half K x square, half 500 into 0.1 का स्क्वायर, 250 into 0.01 is equal to 2.5 joule. Ke kinetic energy is half mv square or half into 5 into 2 का स्क्वायर is equal to 10 joule. तो टोटल, इसका टोटल कर दें हम, 50H प्लस 2.5 प्लस 10, तो टोटल हो जाता है 50H प्लस 7.5 जूल. इक्वेशन नंबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 50. अब इसको हमने जब इम्पल्स दिया है, ये ऊपर जाएगा, ए पर, जब ए पर रिलैक्स पोजीशन में होगा, यहाँ पर इस पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. इन स्प्रिंग, सपोज ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, दिस कंप्रेशन इज यहाँ पहुँच जाता है सी पॉइंट पर, और दिस कंप्रेशन इज x1 और ये पॉइंट है सी. तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज BC. दिस इज BC and BC is AB plus AC 0.1 plus x1. This is to be calculated. तो मैकेनिकल एनर्जी एट C, इसकी हाइट, C की हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये हो जाती है कैपिटल H प्लस 0.1 प्लस x1.
Gravitation mechanical energy at sea, gravitational PE, mg into height, mfy into tan, और हाइट है h प्लस 0.1 प्लस x1, 50h प्लस 5 प्लस 50x1. PE ऑफ स्प्रिंग x1 कंप्रेस हो रही है 1/2 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज 500 एंड दिस इज x1 का स्क्वायर और 250x1. टोटल x1 का 250x1 स्क्वायर प्लस 50x1 प्लस 50h प्लस 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. जो total mechanical energy at C will be equal to total mechanical energy at B. So equation number 1 and 2 are equal. तो 250x1 का स्क्वायर जो इक्वेशन नंबर 2 है प्लस 50x1 प्लस 50h प्लस 5 equal to 50h plus 7.5. Equation number 2. Equation number 1, this is 50h से 50h क्रॉस हो गया तो 250x1 स्क्वायर प्लस 50x1 प्लस 5 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0. टू 50x1 का स्क्वायर प्लस 50x1 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0. 2.5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें हम 250x1 का स्क्वायर प्लस 2.5 प्लस 50x1 बाई 2.5 माइनस 2.5 बाई 2.5 0 बाई 2.5. 100x1 का स्क्वायर प्लस 20x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. This is the equation number, this is 12.5. Twelve point five 7 7 3.
x1 की वैल्यू हो जाती है x1 -20 प्लस रूट 20 का स्क्वायर -4 इंटू 100 इंटू -3 प्लस माइनस बाई 2 इंटू 100 -20 प्लस माइनस 400 प्लस 1200 रूट 200 -20 प्लस 1600 अंडर रूट बाई 200 माइनस प्लस -20 प्लस -40 बाई 200 और -20 माइनस 40 बाई 200 -20 प्लस 40 बाई 200 दिस विल बी माइनस, ये हो नहीं सकता, तो x1 इज 20 बाई 200 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो x1 की वैल्यू आ जाती है 0.1 मीटर। तो BC होगा हमारा, BC इज 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर। जो मूवमेंट होगा दैट इज 20 सेंटीमीटर। C इज करेक्ट ऑप्शन।